कल हमने वर्णों का उच्चारण स्थान देखा। आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख के आधार पर और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर 10 मानी गई है। कौन सा एक स्वर नहीं माना गया है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। मैं हूँ अरविंद चौधरी और आप स्मार्ट स्टडी बिल्कुल देख रहे हैं। तो सबसे पहले कल का एक रिवीजन देख लेते हैं। कल जो हमने कुछ सीखा, कंठ से बोले वाले वर्ण थे। पहला कावर, का, खा, गा, गा, रा और आ, दोनों आ हैं कंठ से बोलने के लिए। फिर हा, फिर विसर्ग। ये सब कुछ किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। फिर उसके बाद में तालु, तालु से बोलने वाले वर्ण पूरा चा वर्ग है। चा, छा, जा, झा, या, दोनों ई और या और सा। ये सब कुछ किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। मूर्धा से बोलने वाले वर्ण है टा, ठा, डा, डा, ड़ा, रा, ऋषि और रारत षटकोण वाला सा है, जो कि मूर्धा से बोला जाएगा। दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं पूरा तावर गाएगा ता, था, दा, धा, ना और ले से जे, दंत से बोले जाएंगे। उसके बाद में फिर ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण हैं पूरा पा वर्ग है पा, फा, बा, वा, मा और दोनों ऊ, ओष्ठ से बोले जाएंगे। ये हमने कल एक ट्रिक से सीखे थे और दोबारा से एक बार रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। स्वरों को यहीं लिख देता हूँ, मात्रा के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर तीन तरीके से हुआ है। कितने तरीके से हुआ है? तीन तरीके से। एक मात्रिक स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या मैं बोलूं लघु स्वर, लघु स्वर, या फिर मैं बोल दूं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। बात एक ही होगी। अगर मैं बोलूं ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये सब एक अलग अलग नाम है और बात एक ही है। दूसरे कौन से हैं? दीर्घ स्वर यानी कि बड़े स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और एक स्वर है हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों का यूज हिंदी के अंदर है नहीं, ये संस्कृत के स्वर हैं। फिर भी यहाँ हम जानेंगे कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर, जिनकी मात्रा एक हो, गिनने में जिनकी मात्रा एक आए, वो एक मात्रिक स्वर हो गए, छोटे स्वर हो गए। जिनकी गिनने में मात्रा दो हो, वो बड़े स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। और जिनकी मात्रा ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना हो, 3 गुना ज्यादा समय ले, तो वो प्लुत स्वर हो गए। इसके अंदर कौन से स्वर आएंगे? इन सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? इनकी संख्या है पहले 4। हैं कौन कौन से? छोटा आ है और छोटी ई और छोटा ऊ और रा ऋषि। ये क्या है?
ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं, इनकी मात्रा गिनने में कितनी आएगी? एक मात्रा आएगी गिनने में। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। कौन कौन से? एक हो गया आपका बड़ा, और फिर ये बड़ी वाली ई, बड़ा ऊ, और दोनों ए, एक छोटी ए और एक बड़ी ए, और दोनों ओ, दोनों ओ, 2, 4, 6 और 7। इनकी संख्या कितनी होगी? 7। टोटल स्वर हमने कितने जाने थे? 11 जाने थे। 11। 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं, 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, और इनकी मात्रा गिनने में कितनी आती है? 2, जिसे हम एस बना के गिन लेते हैं। एस टाइप का इसका एक चिन्ह है। ये क्या है? ये एक चिन्ह है, इन्हें गिनने में क्या है? चिन्ह। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ये संस्कृत के स्वर हैं, जैसे कि मुझे लिखना है राम, राम लिखना राम, क्योंकि ये संस्कृत के अंदर आपने देखा होगा काफी देर तक बोलते हैं राम, ऐसे तरीके से। फिर हो गया आपका, जैसे मैं बोलूँ ओम, काफी देर जाप किया ओम का, जैसे ओम में करके बोलूँ तो ओ को पहले खींचेंगे, फिर माँ का, फिर माँ को बोलेंगे। ओ को पहले खींचा, फिर माँ को बोला, तो इसमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर का। ये संस्कृत के स्वर हैं हमारे, हिंदी में इनका कोई यूज है नहीं। दीर्घ स्वर हमारे 7 हो गए, ह्रस्व स्वर हमारे 4 हो गए। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। एकमात्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ और ई, और ये ऊ और ऋषि। इन्हें हमें याद कराएंगे, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेगा ई एक ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, तो आप बता पाएंगे कि ह्रस्व स्वर है। द्विमात्रिक स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी है? 7। बड़ा एक दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है, और ई भी है ऐसे ही। ये सब कुछ हम एक बार याद कर लेंगे। हमने अभी स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर देखा। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर किस तरीके से होता है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर, यानी कि जीव के आधार पर स्वरों को कितने तरीके से विभाजित किया है। सबसे पहले अग्रस्वर, अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पर है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्यों है? मैंने मैं एक ये जीव नुमा एक आकृति बना ली है। जो जीव के आगे की भाग से बोले जाएंगे वो अग्रस्वर होंगे, जो मध्य के भाग से बोले जाएंगे वो मध्य स्वर हो गए, और जो अंतिम और लास्ट जीव के भाग से बोले जाएंगे वही क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए, अंतिम स्वर हो गए। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर कौन कौन से हैं? दोनों ई और ए, दोनों ई और दोनों ए, 4 हमारे अग्रस्वर हैं। अग्रस्वर को हम एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोई इंसान हमसे आगे वाली लाइन में खड़ा हुआ होगा तो हम उसे कैसे बुलाएंगे? ये इधर आ, तो क्या कह देंगे? दोनों ई और दोनों ए, ऐसे करके तो बुलाएंगे ऊंची आवाज में, ये ऐसे करके ही बुला लेंगे। तो इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और मध्य स्वर हमारा एक ही स्वर है, कौन सा है? वो भी छोटे वाला आ है। और पश्च स्वर हमारा कौन सा है? बाद बाकी बचे कुछ स्वर सब पश्च स्वर में आएंगे, यानी कि कौन सा बचा? एक बड़ा बचा,
दोनों ऊ बचे, बड़ा आ बचा, दोनों ऊ बचे, और क्या बच गया भाई? दोनों ऊ, 3 और 2 5, 1 6 और 4 10। हाँ जी, कितने हो गए हमारे? 10 स्वरों को हमने विभाजित कर लिया है। वी को इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्यों काउंट नहीं करेंगे? वी को काउंट नहीं करेंगे, क्यों काउंट नहीं करेंगे? मैं जस्ट आपको भी आगे बताऊंगा क्यों काउंट नहीं करेंगे। अग्र स्वर क्या है? दोनों ई और दोनों ए। मैंने आपको बता दिया, किसी इंसान को बुलाएंगे तो ए करके बुला लेंगे, वो आ जाएगा। तो मध्य स्वर हो गया आ हमारा, इसे तो याद ही रख लेंगे। और बाद बाकी जो कुछ बचा कुचा है वो सब अंतिम और स्पष्ट स्वर होंगे। हमने अभी स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर किया और हमने 10 स्वरों का वर्गीकरण किया। एक स्वर का वर्गीकरण नहीं किया, जो था हमारा वी। क्यों नहीं किया है? अगर स्वरों का वर्गीकरण स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर हो, स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर हो तो वी को वी को शामिल वी को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया री को? क्या कारण रहा ऐसा जो कि री शामिल नहीं हो सकता? ये क्या है? री। और हमारा वर्गीकरण जीव के आधार पर हो रहा है, और ये भी क्या है? एक वी। तो इसे क्या माना गया है? ये एक ध्वनि है। सेम सी मालूम होती है, समान सी लगती है। अगर मैं री को भी बोलूँ, अगर इस री को भी बोलूँ, क्या लगेगी हमें? समान सी लगेगी। इसलिए जीव के आधार पर, जीव से ही बोली जाएगी और ध्वनि आएगी। तो री को क्या नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए री को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर 10 माने गए हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 माने गए हैं। कौन सा नहीं माना गया है? मैंने बता दिया आपको, री नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि री को एक ध्वनि माना गया है, इसलिए री को काउंट नहीं किया गया है। हमने अभी स्वरों का वर्गीकरण जीवा के आधार पर देखा। अब हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण मुख खुलने के आधार पर। कौन कौन से? मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से होता है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 तरीके से होता है। विब्रत स्वर, अर्धविब्रत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। कौन कौन से स्वर इसमें शामिल होंगे? पहला मैंने बोला विब्रत स्वर, विब्रत स्वर। दूसरा अर्धविब्रत, यानी कि आधा, अर्धविब्रत, अर्धविब्रत स्वर। तीसरा समृत स्वर, समृत स्वर। और चौथे होंगे अर्ध समृत, यानी कि आधे समृत हैं, पूर्णतः समृत नहीं है। अर्ध समृत
विब्रत स्वर कौन कौन से हैं? विब्रत स्वर है ओनली एक, दुनिया का इकलौता, अकेला है। कौन सा है? वो भी है बड़ा आ। बड़ा आ। क्या है? विब्रत स्वर है जिसमें, विब्रत स्वर कौन होते हैं? जिसमें मुख मुख पूरा खुले, मुख पूरा खुले, जिसमें मुख पूरा खुले वही क्या है? विब्रत स्वर है। आप बड़े आ को बोल के देखिए एक बार, मुख पूरा खुलेगा बड़े आ को बोलेंगे तो। मुख पूरा खुले वही क्या है? विब्रत स्वर है। कौन है? अकेला है, दुनिया का अकेला है। कौन सा? बड़ा। अब अर्ध विब्रत स्वर, अर्ध विब्रत स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ और बड़ी ए और आपका बड़ा ओ। जिस पर एक मात्रा लगी होती है वही बड़ी ए है, जिस पे कोई मात्रा ना हो वह छोटी ए है। तीन हमारे अर्ध विब्रत स्वर हैं जिसमें मुख, जिसमें मुख पूरा ना खुल के आधा खुला हो, मुख आधा खुला हो। जिसमें मुख आधा खुला हो वही क्या है? अर्ध विब्रत स्वर है। कितने हैं? तीन हैं। छोटा आ है, बड़ी ए और बड़ा ओ। क्या है? अर्ध विब्रत स्वर है। समृत स्वर कौन कौन से हैं? समृत स्वरों के बारे में जान लेंगे। समृत स्वर हैं हमारे ई, इसके बाद में फिर बड़ी, फिर ये हो गया हमारा छोटा ऊ और ये हमारा बड़ा ऊ। समृत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें मुख जिसमें मुख लगभग, पूर्णतः नहीं, लगभग बंद हो, लगभग बंद हो, पूरी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए, लगभग बंद होना चाहिए, जिसमें दोनों ई और दोनों ऊ आएंगे। चार स्वर हमारे समृत स्वर हैं, दोनों ई और दोनों ऊ। जिसमें मुख लगभग बंद होता है वह समृत स्वर होते हैं। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से हैं? अब आपके जो बच गए हैं वही अर्ध समृत स्वर होंगे, जिसमें छोटी ए और बड़ा, छोटी ए और छोटा ओ। अर्ध समृत स्वर छोटी ए और छोटा ओ, जिसमें मुख, जिसमें मुख आधा बंद हो, आधा बंद हो। समृत स्वर में मुख लगभग बंद होता है, अर्ध समृत में मुख आधा बंद हो, उसे अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अभी हमने स्वरों का वर्गीकरण मुख खुलने के आधार पर जाना। अब हम स्वरों का जातीय विभाजन और देख लेते हैं। स्वरों का, स्वरों का जातीय विभाजन, स्वरों का जातीय विभाजन। एक होते हैं हमारे सजातीय स्वर, सजातीय, सजातीय स्वर। और नंबर दो में होंगे हमारे विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? सजातीय स्वर कौन से होते हैं? जैसे मैं सजातीय स्वरों की बात करूं तो आपका आ हो गया और ई हो गया, आ ई और ऊ। जिनकी एक मात्रा होती है वही सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर कौन कौन से? आ और ई और ऊ। विजातीय स्वर की बात करूं, जो दो स्वरों से मिलकर बने वो विजातीय हो गए। जो एक ही जाति के स्वर हों, मैं यहाँ पर लिख दूं डेफिनेशन, जो जो एक जाति के, जो एक जाति के स्वर हों,
जो एक जाति के स्वर हों वही सजाती स्वर हैं, एक जाति से हैं, किसी से मिलके बने नहीं हैं। आ है, ई है और ऊ है। विजातीय स्वर क्या है? विजातीय स्वर हैं हमारे, जैसे विजातीय स्वर हो गया आपका ए, फिर बड़ी ए, फिर ओ, फिर बड़ा ओ। ये विजातीय स्वर हो गए, यानी क्या हो गए? संयुक्त स्वर भी हम इन्हें कह सकते हैं। विजातीय स्वर को क्या से कह सकते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमने पिछली क्लास में जाना था। संयुक्त व्यंजन जो हमारे चार थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन से थे? छत्र, ज्ञ, स्र थे। वो क्या थे? संयुक्त व्यंजन थे। संयुक्त स्वर भी होते हैं भाई साहब, जो कि दोनों ए और दोनों ओ हैं। क्यों है संयुक्त? किस किस से मिलके बने हैं? छोटी ए किससे मिलके बनी है? ये आ और ई से मिलकर बनी है, छोटी ए। अगर मुझे बड़ी ए बनानी है तो मैं आ को लूंगा। आ और ई से मिलके क्या बनी? छोटी ए बन गई। अगर मुझे बड़ी ए बनानी है तो आ के साथ में मैं इस छोटी ए को मिला दूंगा, तो मेरी बड़ी ए बन जाएगी। ये छोटा ओ, आ और ऊ मिलकर छोटा ओ बनाते हैं। और मुझे बड़ा ओ बनाना हो, आ और छोटे ओ को मैं मिला दूं तो मुझे बड़ा ओ बनेगा। ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। विजातीय स्वर हो गए, चार हैं वो भी। इनकी संख्या लिख लूं मैं तो चार, और इनकी संख्या कितनी है? तीन है। आ, ई और ऊ जो एक जाति के स्वर हों, सजाती हैं। अलग अलग जाति से दो से मिलके बने हैं, संयुक्त हैं, तो वो विजातीय स्वर हो गए। आज की क्लास को यहीं विराम देना चाहूंगा। कल फिर से मिलेंगे, इसी क्लास को रेगुलर करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।